देखिए DSSB दिल्ली सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड द्वारा पीआरटी के लिए हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि पीआरटी के लिए किस किस तरीके से वैकेंसी निकली है, क्या एलिजिबिलिटी है और क्या क्या सिलेबस है, किस तरीके से तैयार करना है। आज हम टीजीटी के लिए बात कर रहे हैं। टीजीटी यानी जो 9-10th के लिए टीचर होते हैं उनके लिए हम बात कर रहे हैं। बेसिकली 9-10th के लिए टीजीटी या 6 to 10th भी पढ़ाते हैं वो, तो टीजीटी की बात कर रहे हैं। टीजीटी में भी बम्पर वैकेंसीज आई हुई है। मैक्सिमम एज है 32 ईयर्स की। रिलैक्सेशन हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जो एससी के लिए रिलैक्सेशन है और एसटी के लिए रिलैक्सेशन है 5 साल का है, ठीक है। यानी 37 ईयर्स उनके लिए है एससी एसटी कैंडिडेट के लिए बाउंड्री, और ओबीसी के लिए 3 साल है, यानी 35 साल होगी इसके हिसाब से, ठीक है। बाकी ईडब्ल्यूएस के लिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है, और साथ ही साथ जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो हैं उनके लिए रिजर्वेशन जो है वो 10 ईयर का रिलैक्सेशन है एज के मामले में। लेकिन वो इसके लिए जो अनरिजर्व कैटेगरी है जिसका कोई रिजर्वेशन का कैटेगरी नहीं है। बाकी अगर कोई रिजर्वेशन कैटेगरी से है तो उसमें उस रिजर्वेशन की कैटेगरी का और 10 ईयर्स और ऐड हो जाएगा। यानी अगर एससी एसटी है तो उसे 15 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। ये तमाम चीज़ें हैं इसमें। इसके साथ साथ ये भी समझे कि पीआरटी की ही तरह इसका जो प्रश्न पत्र का पैटर्न है वो भी 200 मार्क्स का है। सिलेबस थोड़ा सा अलग है, सिलेबस में ध्यान रखना है। किन किन पोस्टों के लिए आई है ध्यान रखें, किस सब्जेक्ट्स के लिए आई है। हिंदी के लिए लाई हुई है, ठीक है, हिंदी में। और ये ध्यान रखें कि मेल फीमेल दोनों कैटेगरी के लिए, मेल मीन्स एम मीन्स मेल और एफ मीन्स फीमेल। तो मेल्स के लिए हिंदी में 556 पोस्ट हैं और फीमेल के लिए 551 पोस्ट हैं, ठीक है। नेचुरल साइंस जो है उसमें 1040 सीट्स मेल के लिए हैं और 824 फीमेल के लिए हैं, ठीक। मैथ्स की बात करेंगे तो मैथ्स में बम्पर सीट्स हैं 988 सीट मेल के लिए हैं और फीमेल के लिए 1167 सीट है 1167। सोशल साइंस में अगर आप बात करेंगे तो मेल के लिए 469 सीट्स हैं और फीमेल के लिए 662 सीट है 662। तो इस हिसाब से आप देखिए एक बम्पर वैकेंसी और अच्छा मौका है लॉकडाउन के इस दौर में। जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं या जिनके जो इस रीच में है के लिए एक बम्पर मौका है। देखिए एलिजिबिलिटी की बात होगी तो देखिए हिंदी के लिए जो एलिजिबिलिटी है सबसे बड़ी बात कि ग्रेजुएशन या तो ऑनर्स के साथ होना चाहिए, यानी आपकी ग्रेजुएशन ऑनर्स के साथ होगी। मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज से यानी आधुनिक भारतीय जो भाषाएं हैं उनमें से आपकी किसी में भी अगर आपका ग्रेजुएशन है 45% के साथ और साथ ही साथ बीएड आपका है तो आप इसके लिए अप्लीकेबल हैं, ठीक है। नेचुरल साइंस में देखिए इसमें सोशल साइंस से हटके है, ये है साइंस, जो साइंस की हम बात करते हैं। तो यदि आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इन सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं तो आप इसमें ग्रेजुएशन में अगर आपके हैं तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। मैथ्स के लिए मैथ्स होना जरूरी है, ठीक है, ग्रेजुएट में मैथ्स होगा तो ये अप्लाई कर पाएंगे। सोशल साइंस के लिए जहाँ तक बात है तो देखिए सोशल साइंस के जितने भी सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, ज्योग्राफी है, आदि आदि जो सब्जेक्ट हैं उनमें अगर आपका ग्रेजुएशन है तो आप ह्यूमैनिटीज के जो सब्जेक्ट हैं तो आप सोशल साइंस के लिए अप्लीकेबल हो, ठीक है, मोटा मोटा ये, ठीक। बाकी आपको डिटेल विज्ञापन एक बार पढ़ना जरूरी है। ये मैं एक समय की समराइज रूप में बता रहा हूँ संक्षेप में। देखिए अब प्रश्न पत्र जो होगा परीक्षा का एग्जाम पैटर्न क्या होगा देखिए 2 सेक्शन होंगे, ठीक है ना। पीआरटी में भी 2 सेक्शन थे। सेक्शन 8 का जो सिलेबस है वो ठीक पीआरटी की तरह है। देखिए जनरल अवेयरनेस यानी जीके जीएस सामान्य ज्ञान या सामान्य अध्ययन। सेकंड है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, सामान्य तर्क शक्ति और रीजनिंग जो आपको पूछा जाएगा। अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी जो अंक गणित है और आपकी न्यूमेरिकल अंकीय क्षमता को देखा जाएगा। टेस्ट ऑफ हिंदी और कॉम्प्रिहेंशन यानी हिंदी भाषा का जो बेसिक सा टेस्ट है वो आपका देखा जाएगा। और टेस्ट ऑफ इंग्लिश ये आपका पहले सेक्शन में काउंट होगा, ठीक है। पहले सेक्शन में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी आपकी। लेकिन अगर दूसरे सेक्शन की बात करेंगे तो बी सेक्शन क्रूशल हो जाता है। इसमें बी सेक्शन बहुत क्रूशल हो जाता है। देखिए सेक्शन बी में क्या होगा,
एक तो 100 मार्क्स का सेक्शन ए होना ही है, तो 100 मार्क्स का सेक्शन बी भी होगा। इसमें आपका सब्जेक्ट जो जिस सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया है वो भी आएगा। साथ ही साथ टीचिंग मेथडोलॉजी जो आपकी है, जो पढ़ाने का जो तरीका है, पढ़ाने का जो सब्जेक्ट है, उसमें क्या कमांड है, और बीएड से रिलेटेड जो भी आपका पढ़ाई है वो भी इसमें इंक्लूड होगा। तो कुल मिला के दोनों सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा अवसर है। थोड़ा सा हाँ ये हो सकता है कि काफ़ी सारे इनिशिएटिव ले रहे हैं, काफ़ी सारे चैनल्स और काफ़ी सारे यूट्यूबर्स और काफ़ी सारे लोग आवाज़ सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से भी आवाज़ उठा रहे हैं कि वन चांस। तो जो प्रयास कर रहा है उसे करने देना चाहिए और उनका साथ देना चाहिए, है ना। कि अगर कोई किसी को मौका मिल जाता, किसी का मौका जा तो नहीं रहा है ना, जो एलिजिबिलिटी रखता है ये सब वो तो अप्लाई करेगा ही करेगा, लेकिन जिसका जैसे एज ओवर हो गया है, और चूँकि पिछले साल भी कोरोना था, इस साल भी लगभग कोरोना ही है, तो वैकेंसीज डिले हुई हैं, तो अगर मौका मिल सकता है, अगर सरकार उसमें अमेंडमेंट कर सकती है कि भाई 1 साल का रिलैक्सेशन दे सकते हैं, और वो सबको देना चाहिए। ईमानदारी वाली बात तो यही है कि किसी विशेष वर्ग समूह को ना देते हुए सभी को, चाहे मेल है फीमेल है, तो अगर कोई प्रयास कर रहा है तो आप भी उनका साथ दीजिए। यदि ये मेहनत रंग लाती है तो इससे अच्छी बात कोई नहीं होगी। तो एक चांस मिल सकता है, क्योंकि 2 साल से लगभग सारा डिस्टर्बेंस चल रहा है, वैकेंसीज है नहीं, तो थोड़ा रिलैक्सेशन दिया जाना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए स्पेसिफिक आप जो कॉम्पिटिटिव ग्राउंड की बुक्स हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके अलावा टीचिंग मेथडोलॉजी और बीएड्स और ये सब्जेक्ट, इसके लिए सबसे, देखिए इसकी तैयारी के लिए सबसे पहले आपको क्या है कि जो प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र है, आप जिस सब्जेक्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं उस सब्जेक्ट का निकालिए और पूरा का पूरा पेपर दे लीजिए 200 नंबर का। उसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि सबसे ईमानदारी वाली बात वही है कि आप प्रश्न पत्र उठाएं प्रीवियस, उनको देखें, उनको सॉल्व करें, आपको लेवल पता लग जाएगा। उस हिसाब से फिर आप पुस्तकें रेफर कर सकते हैं।